आप अपने लाइफ के 70 to 80% इश्यूज को सॉल्व कर सकते हैं अगर आप इस कॉन्सेप्ट को अपने लाइफ में उतार लेते हैं और समझ जाते हैं। नमः शिवाय। सो आज हम बात करेंगे कि हमारी लाइफ किस कॉन्सेप्ट, किस सिस्टम पे काम करती है, क्योंकि हम जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीजों को अट्रैक्ट करते रहते हैं जो हमारी लाइफ में सही नहीं होती, और हम मैक्सिमम प्रॉब्लम को हम खुद क्रिएट करते हैं। कैसे? हमारे शास्त्र ये कहते हैं कि यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे अंदर की दुनिया में चल रहा होगा वही हम अपनी बाहर की दुनिया में अट्रैक्ट करेंगे। वैसे ही चीजें हमारे जीवन में आएंगी, लाइफ में आएंगी। मान लेते हैं कि आप ये अंदर से बिलीव करते हैं कि आप कोई भी काम करेंगे आपसे तो अच्छा होगा ही नहीं, सही होगा ही नहीं। फिर आप कितना भी ऊपर ऊपर से सोचे कि मेरा काम हो जाए, अच्छे से हो जाए, पर वो काम नहीं होगा, क्योंकि आपकी अंदर की दुनिया का रिफ्लेक्शन हो रहा है बाहरी दुनिया में। इसलिए बार बार कुछ लोग अपनी लाइफ में प्रॉब्लम्स को ही अट्रैक्ट करते रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रॉब्लम के बारे में ही बात करते हैं। अब ये कॉन्सेप्ट काम कैसे करता है? हमारे शास्त्र ये भी कहते हैं कि हमारे जो शरीर है ना, एक कॉम्प्लेक्स मशीन की तरह है जो कि 11 इंद्रियों से चलता है, जिसमें 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 1 उपेंद्रिय होती है। 5 ज्ञान इंद्रियों में आता है हमारे सेंसेस, आंखों के जरिए विजुअल्स, कानों के जरिए साउंड, नोज के जरिए स्मेल, टंग के जरिए टेस्ट एंड स्किन के जरिए टच। इससे आप अपने डेटा को लेते हैं अपने आसपास की चीजों से। 5 कर्म इंद्रियों के जरिए आप एक्शन करते हैं, एफर्ट डालते हैं, हैंड्स, लेग्स, माउथ, जेनिटल और रेक्टम, एंड इन सारी चीजों को प्रोसेस करता है हमारा दिमाग, एक ओपेनरी। फॉर एग्जाम्पल, आप ना सुबह से लेकर शाम तक आप डेली बेसिस पर नेगेटिव न्यूज देखते हैं, जिसमें रेप, मर्डर, चोरियां, बहुत ज्यादा साइबर अटैक्स, इन सारी चीजों को देखते रहते हैं। अब आप क्या कर रहे हैं? अपने आंखों के जरिए विजुअल्स और कानों के जरिए सुन रहे हैं, तो आप अपने दिमाग को एक डेटा दे रहे हैं कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो आप ये बिलीव नहीं कर पाएंगे, आप ये सोचेंगे कि बाहरी दुनिया में तो सब गलत ही होता है। आपने अपने लाइफ में एक, अपने माइंड में एक कंडीशनिंग बना रहे हैं जो कि आपकी लाइफ में वैसे ही चीजों को अट्रैक्ट करेगा। जो आप 5 ज्ञान इंद्रियों के जरिए चीजें लेते हैं, डेटा लेते हैं, वही चीज आपकी लाइफ में रिफ्लेक्ट होती है। और यही कर्मा भी कहता है। जब हम कर्मा की बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि कर्म करो और आपको फल मिलेगा। ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है, ये बहुत डीपर वे में समझते हैं इसे। कर्म 3 लेवल पर होता है, एक लेवल पर नहीं। एनर्जी, माइंड और बॉडी। माइंड के लेवल पर आपने एक विचार बनाया, आप उसको ऊर्जा में कन्वर्ट करोगे बार बार सोचकर, उसके बाद वो रियलिटी में कन्वर्ट होता है। मान लेते हैं कि आप ना ये सोच रहे हो कि मेरा ये काम हो जाएगा, आपने एक बार सोचा, अब आप बार बार सोच रहे हैं मेरा काम बहुत अच्छे से होगा, बहुत अच्छे से होगा, और धीरे धीरे क्या होगा, वो इम्प्लीमेंट हो जाएगा रियलिटी में। तो कार्मिक इंप्रेशन सिर्फ फिजिकल लेवल पर नहीं होता है, माइंड और एनर्जी लेवल पर भी होता है। और ये कार्मिक इंप्रेशन भी हम अपने आसपास से जो डेटा लेते हैं अपने इंद्रियों के जरिए, अपने सेंसेस के जरिए, 5 सेंसेस के जरिए, वही रिकॉर्ड होता है हमारे माइंड में और वही हम रिफ्लेक्ट करते हैं, जो कि एक इंप्रेशन बना लेता है, एक रेजिड्यू बना लेता है, जिसके हिसाब से हमारी लाइफ में चीजें अट्रैक्ट होती रहती है। और यही चीज सबकॉन्शियस माइंड का भी कॉन्सेप्ट है, जहां पर हमारे माइंड के 2 लेवल्स होते हैं, ऐसा हमारी रिसर्चर्स बताती है कि एक कॉन्शियस माइंड, एक सबकॉन्शियस माइंड। कॉन्शियस माइंड जो हम सोच समझ कर करते हैं, सबकॉन्शियस माइंड क्या है, जो हमने जाने अनजाने रिपीटेडली अपने सेंसेस के जरिए दिया है, और वो एक डेटा बना लेती है, कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं बिलीफ सिस्टम बन जाना। वो बिलीफ सिस्टम बनाती है और हम वैसे ही चीजों को ट्रैक करते हैं। अगर आप सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर ये बिलीव करते हैं कि आपकी लाइफ में तो हमेशा सब कुछ अच्छा ही होता है, एट द एंड आपको खुशी मिलती ही मिलती है, आप कंटेंट फील करते हो, तो वही चीजें होंगी आपकी लाइफ में, ऐसी ही चीजें आप अट्रैक्ट करोगे। लेकिन वहीं पर आप ये बिलीव करते हो कि मैं कितना भी काम करूंगी मुझे तो रिजल्ट हार्ड वर्क से ही मिलेगा, तो आप हार्ड वर्क से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। आप फिर कितना भी स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करें, रिजल्ट उससे नहीं मिलेगा। आपको विद द एफर्ट्स, विद द ग्रेजुअल एफर्ट्स से आपको रिजल्ट मिलना शुरू होगा, जो कि हार्ड वर्क से ही आएगा। तो ये सबकॉन्शियस माइंड का लेवल है। और अगर हम इसको और साइंटिफिक वे में समझें तो ये जो डेटा हम बनाते हैं वो कैसे काम करता है। जो ब्रेन होता है, एक थॉट क्रिएट किया, अब वो थॉट जो है न्यूरोपेप्टाइड में जाएगा, ट्रिगर करेगा उसे, और जो कि हाइपोथैलेमस में होता है, एंड देन वो ट्रिगर करेगा आपके एड्रेनल ग्लैंड को। एड्रेनल ग्लैंड से एड्रेनलिन और जो है कोर्टिसोल करके हार्मोन्स होते हैं, जो कि स्ट्रेस हार्मोन के नाम से जाने जाते हैं,
वो फाइट एंड फ्लाइट वाली सिचुएशन क्रिएट करेंगे और आपका एक इमोशन ट्रिगर होगा। अब उस इमोशन से एक वैसा ही थॉट आएगा, फिर उस थॉट से सेम एक इमोशन रिलीज होगा, एक थॉट इमोशन का साइकिल चलता रहेगा और आपका एक रिपीटेशन बन जाएगा। आपके ब्रेन में एक रिपीटेशन हो जाएगा, एक साइकिल बन जाएगी अनकॉन्शियसली। और आपने एक बात नोटिस करी होगी कि बहुत बार आप कुछ सोच भी नहीं रहे होते और आपकी बॉडी अचानक से रिस्पॉन्ड करती है या रिएक्ट करती है, अचानक से आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। क्यों? जो आप डेटा ले रहे हो जाने अनजाने, वो एक टाइम के बाद ना आपके बॉडी के कॉन्शियसनेस में, बॉडी की मेमोरी में रिकॉर्ड हो जाती है। क्योंकि सिर्फ माइंड की मेमोरी नहीं होती, बॉडी की भी मेमोरी होती है। अभी जो थॉट इमोशन का साइकिल मैंने बताया, वो जब आप रिपीटेडली कर रहे हो तो वो अनकॉन्शियस चला जाता है, बॉडी में रिकॉर्ड हो जाता है और आप कुछ नहीं भी सोच रहे होगे तो भी आपकी बॉडी में वो रिएक्ट करेगा। आपकी बॉडी सडन रिएक्ट करेगी जब भी ऐसा कुछ फियर उससे रिलेटेड ट्रिगर होता है। अब मान लेते हैं कि आप सुबह उठ के सुबह सुबह नेगेटिव न्यूज देखते हो, नेगेटिव जो है न्यूज़पेपर में न्यूज देखते हो, पढ़ते हो, राइट, सोशल मीडिया पे देखते हो। सब ये क्या है, एक इमोशन ट्रिगर हुआ, डेली एक थॉट क्रिएट हो रहा है, फिर उसे इमोशन क्रिएट हो रहा है, फिर आपने नेक्स्ट डे वही न्यूज देखी, वैसे ही न्यूज आप देखोगे, आपका मन भी यही करेगा कि आप वैसे ही न्यूज देखो। अब क्या होगा कि आपने ना अनकॉन्शियसली एक रिपीटेशन बना लिया, जो हमने सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पे भी समझा कि रिपीटेटिव सीक्वेंस से ही हमारा ना थॉट प्रोसेस बन जाता है, हम उस चीज को एक्सेप्ट कर लेते हैं, बिलीफ सिस्टम बना लेते हैं। तो यहाँ पर भी आपकी बॉडी एक्सेप्ट कर लेगी और बॉडी रिएक्ट करना शुरू कर देगी। तो इससे क्या होता है, ये जो हमने कॉन्सेप्ट को समझा, एक एनर्जी ब्लॉक बना लेता है। क्योंकि हमारी ना एनर्जी, हमारी जो बॉडी है वो सिर्फ ग्रॉस लेवल पे नहीं है, सेटल लेवल पर भी है, जिसे हम इथरिक बॉडी कहते हैं, एनर्जी बॉडी जिसे हम कहते हैं। और परमहंस योगानंद जी ने भी अपने बोला है अपने बुक में, जो ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है, उसमें उन्होंने बताया कि फिजिकल मेंटल टेंशन वाली एनर्जी बन जाती है जब हम ये इमोशन साइकिल वाला जो मैंने बताया, थॉट्स एंड इमोशन साइकिल बनता है, उसमें एनर्जीज ना ब्लॉक होने लग जाती हैं और आप ना अपनी लाइफ में इश्यूज क्रिएट करने लग जाते हो। क्योंकि एक नेचुरल फ्लो ऑफ एनर्जी जो है ना हमारे एथरिक बॉडी में, हमारे एनर्जी बॉडी में, वो हो नहीं पाता। अब जब वो होगा नहीं तो ऑब्वियस सी बात है, हमारे लाइफ में इश्यूज क्रिएट होंगे, हम चीजों को समझ नहीं पाएंगे, स्ट्रेस एंजाइटी जैसी सिचुएशन बढ़ेगी, डिप्रेशन जैसी सिचुएशन बढ़ेगी, हम चीजों को समझ नहीं पा रहे होंगे। और जैसा मैंने स्टार्टिंग में बताया कि जो बाहरी यूनिवर्स है वो हमारे अंदर की यूनिवर्स से कनेक्टेड है। तो जो कॉस्मिक एनर्जी है वो हमारे इथरिक बॉडी में फ्लो करती है, और जब हमने ये थॉट इमोशन थॉट वाला एक साइकिल बना रखा है जिसमें हमारी एनर्जी ना स्टक होने लग जाती है, पैचेस बनाने लग जाती है हमारे सिस्टम में, और जिसकी वजह से क्या होता है कि आपके इन पैचेस की वजह से ये पैचेस धीरे धीरे बॉडी की कॉन्शियसनेस में जाने लग जाते हैं। मींस कि आप ना ये थॉट इमोशन साइकिल इतना ज्यादा रिपीट कर लेते हैं, इतना ज्यादा नेगेटिव सोच लेते हैं, फिर एक सोच आती है, फिर एक इमोशन फील होता है और वो बॉडी की कॉन्शियसनेस में चले जाने लग जाती है और धीरे 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 करके वही बड़ी बड़ी बीमारियों में मैनिफेस्ट होने लग जाता है। और इसी को ठीक करने के लिए या मेडिटेशन की जर्नी जब आप स्टार्ट करते हैं तो रिकमेंड किया जाता है कि आप पहले आसनास करें या प्राणायाम करें, ताकि आपके मेडिटेशन में प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि जब आप ऐसे नॉर्मल बैठेंगे मेडिटेट करने तो वही कार्मिक इंप्रेशन, वही एनर्जी पैचेस बाहर आएंगे और आपको इफेक्ट करेंगे, आपके मेडिटेशन में प्रॉब्लम बनेंगे। और जब आप जो है प्रॉपर प्राणायाम या आसनास करके मेडिटेट करते हैं तो बहुत ज्यादा डीपर आप चले जाते हैं और आपकी मेडिटेशन बहुत अच्छे से हो पाती है। सो अब बात करते हैं हम सोल्यूशन की, क्योंकि हमने कॉन्सेप्ट को तो समझ लिया। मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी, अगर आप उसका आंसर देते हैं यस में तो आपकी प्रॉब्लम बहुत जल्दी सॉल्व होगी, मैक्सिमम प्रॉब्लम आपकी लाइफ में सॉल्व होने लग जाएगी। लेकिन अगर उन सारे क्वेश्चन के आंसर नो में है, दैट मीन्स कि आप 70 to 80% प्रॉब्लम्स खुद बना रहे हैं, जिसे आपको सॉल्व करना बहुत ज्यादा जरूरी है। पहला क्वेश्चन, क्या आप एक रूटीन फॉलो करते हैं सुबह उठने का और रात में सोने का? मतलब एक टाइम पे सोते हैं, एक टाइम पे जगते हैं, या फिर कभी भी जगते हैं कभी भी सोते हैं? दूसरा, आप सही टाइम पर डेली नहाते हैं और साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, धुला हुआ कपड़ा पहनते हैं, या फिर वही जो कल पहना था वही पहन लेते हैं? क्या आपकी जो सराउंडिंग है, जहां पर आप बैठते हैं, उठते हैं, सोते हैं, वो साफ सुथरी रहती है? चाहे आपका टेबल हो, चाहे आपका बेड हो, चाहे आपका चेयर हो।
क्या आप खुद को हाइड्रेटेड रखते हैं? क्या आप प्रॉपर पानी पीते हैं? क्या आप जो है एक क्लीन और बैलेंस डाइट फूड लेते हैं या फिर जंक फूड्स बहुत खाते हैं बाहर का? आप जो टास्क पूरा करना चाहते हैं बट उसे हाफ में ही पूरा करके छोड़ देते हैं, उसे हाफ ही रहने देते हैं और बोलते हैं कल करेंगे या परसों करेंगे। क्या आप एक रूटीन फॉलो करते हैं अपने पूरे 24 घंटे में किसी भी फॉर्म में? अगर आप इन सारे क्वेश्चन का आंसर यस दिए हैं, दैट मीन्स कि आप सही डायरेक्शन में हैं। लेकिन अगर नो में आया है, दैट मीन्स कि आप की प्रॉब्लम्स आप खुद क्रिएट कर रहे हैं और उसे बढ़ा रहे हैं। आप उन नेगेटिव एनर्जी पैचेस को बना रहे हैं जो आगे चल के बड़ी बड़ी बीमारियों में मैनिफेस्ट होगा, बहुत सारे मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसी चीजों को क्रिएट कर सकता है। अगर आप इस पे काम कर लेते हैं, एक रूटीन बना लेते हैं, सुबह उठने का, रात में सोने का, प्रॉपर खाने का, कपड़ों का, अपने सराउंडिंग को क्लीन रखते हैं, हाइड्रेटेड रखते हैं, एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लेते हैं, एक्सरसाइज करते हैं खुद को एक्टिव करने के लिए, आपकी मैक्सिमम इशू सॉल्व होंगे। और जो बचा कुचा 20 से 30% भी है ना, आप उसे मेडिटेशन के थ्रू कर सकते हैं, योगा के थ्रू कर सकते हैं। आप देखेंगे कि जो एनर्जी फ्लो है यूनिवर्स की, वो आपके सिस्टम से अलाइंड हो जाएगी और आप जो चाहे वो मैनिफेस्ट कर सकते हैं। आप जो सोचेंगे वो मैनिफेस्ट होना शुरू हो जाएगा। आप जैसी इच्छा रखेंगे वो पूरी होने लग जाएगी। क्योंकि मैनिफेस्टेशन क्या होता है, जब आपका माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइंड होता है तो आप जो इच्छा रखेंगे वो बहुत फास्ट जो है मैनिफेस्ट होगा। हमारी इच्छा इसलिए पूरी नहीं हो पाती क्योंकि हमारा माइंड, बॉडी एंड सोल अलाइंड ही नहीं है बाहर की दुनिया से, आउटर यूनिवर्स से। जब अलाइनमेंट नहीं है तो मैनिफेस्ट कैसे होगा? और हम क्या करते हैं, बाहर की दुनिया को ब्लेम करते हैं, किस्मत को ब्लेम करते हैं, भगवान को ब्लेम करते हैं, बिकॉज हम अनकॉन्शियस हैं इस कॉन्सेप्ट से। आपको समझना जरूरी है कि आप अलाइंड नहीं है। अगर आपकी लाइफ में वो नहीं हो रहा है जो आप चाहते हैं, दैट मीन्स कि आपको अलाइंड होने की जरूरत है। इंस्टेड ऑफ क्राइंग, इंस्टेड ऑफ प्लेइंग विक्टिम रोल, टेक चार्ज, अपने रूटीन को बदलिए। क्योंकि किसी सक्सेसफुल इंसान ने कहा है कि हम जो डेली बेसिस पे करते हैं ना, वही हमारे फ्यूचर बनाता है, वही हमारी सक्सेस को क्रिएट करता है। आप डेली बेसिस पे क्या कर रहे हैं, आपका रूटीन क्या है, आपके हैबिट्स क्या है, वही तय करेंगे कि आप जीवन में कहाँ तक पहुंच सकते हैं। कहते हैं ना कि आप किसी का हैबिट बताओ, आप उनका फ्यूचर बता सकते हो, क्योंकि हैबिट तय कर देते हैं कि सामने वाला कहाँ तक और कितनी दूरी तक जा सकता है। इस पे काम करिए। आई होप इट हेल्प्स। नमः शिवाय।